किसान अपने आड़तीए तो सिवा किसी होर दुकान से जाके फसल नहीं बेच सकता क्योंकि करजाई है। वो कर्जे के जाल के फसे ही इन्नी बुरी तरह है कि उन्होंने एक दुकान तो बगैर होर किसी थां पर अपनी फसल बेचने की जरूरत नहीं। किसान फसल जिथे मर्जी बेच सकता सी, हुण अजिहियां नुकते इहे कानून लिया के किसान नूं बंदी बनाता कि तू फसल इत्थे ही बेचनी है, इस तो बाहर नहीं बेच सकता। मन काले सी, मनशा काली सी, तो जो मनशा काली है तो फिर जो मन काली मनशा के विचों जो कुछ बन के निकल के आएगा वो सारा कुछ काला ही निकल के आएगा। अगर साडे नाल कोई धरोह कमा रहा है तो उस धरोह का मैनू पता है तो मैं तुहानू दस नहीं रहा, तो मैनू लगता उस देश धरोही नालों वो लोग धरोही नालों बड़ा गुनाहगार मैं आ जिहड़ा दस नहीं रहा पता होने के बावजूद। सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई लुकानी बहुत महापाप है। मेरी बेनती है सब तो पहला तो एक बार आप देखते जी बैठ गए आए जी लगता जिवें मक्खियां के झुंड दे विच किसी ने रुड़ा मारिया होवे तो सारे हिल हुल जान पर गल का स्वाद नहीं आता। आप कुछ गल्लां करन लई इकट्ठे होए हैं यार, कहानी नूं समझण लई इकट्ठे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों जिन्ने भी वीर आपां खड़े आ प्लीज बैठ जाओ एक बारी, क्योंकि बैठे तो बिना कहानी समझ नहीं आनी। गल बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैंने लगता हौली हौली सारे समझ आऊगी जिवें जिवें गल की उस तरह बैठना शुरू करनगे तो लगता है करनी की गल है। तो प्यारे दोस्तों बेनती ये है कि अभिमन्यु कुहाड़ जी ने तुहाडे सामने जो गल रखी है ये दस्सण दा यतन किया है कि कानून काले है, किवें काले है। ते मैं आप जी दे नाल बहुत ज्यादा गलबात कानून के विषय ते ना करा, एक गल जरूर है दे विच तुहाडे नाल साझी करन वाली मेरे दोस्तों कि बीजेपी वाले लोग रोज ये गल कहते हैं कि असी देश के किसानों को एक मौका दिता है कि देश के विच जिथे मर्जी वो अपना अनाज बेचण ते पूरा भाव लैण, वध तो वध महंगा बेच सकन। ये गल वो कह रहे हैं और जी आम व्यक्ति को लगती है गल भी यह खवनी किड्डी फायदेमंद गल होगी तो किड्डी वधिया गल है, क्योंकि गल रखण वाले का ढंग होंदा है वो गल नूं किस तरीके दे नाल परोस के रखदा है तो उसे उस तरह समझ लेने। अगर इस गल नूं तुसीं गंभीरता नाल विचारोगे तो मेरा ख्याल है थोड़े जो बहुत सारे साथियों ने हो सकता है यही गल एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बयान च कही सी ते उस वेले दास ने उहदे उस बयान की एक एक गल का जवाब भी दिता सी, शायद थोड़े तो किसी ने सुनिया होवे। ते मैं उस दिन भी कही सी गल की सी गल हो कि सब तो पहली तो गल ये कि अज देश के किसान की दशा यह है कि वो अपनी मर्जी के नाल 10 दिन तक फसल अपने घरे नहीं रख सकता ते किसी होर थां पे जाके बेचना तो दूर की गल है। ते इस तो भी अगे किसान अपने आड़तीए तो सिवा किसी होर दुकान से जाके फसल नहीं बेच सकता क्योंकि करजाई है। वो कर्जे के जाल के फसे ही इन्नी बुरी तरह है कि उन्होंने एक दुकान तो बगैर होर किसी थां पर अपनी फसल बेचने की जरूरत नहीं। सब तो पहला किसान कर्जे तो मुक्त होना चाहिए एक गल। नंबर 2 तुहाडे कानून की पोल खुली है इस गल च कि तुसी राजस्थान वाले चंगी तरह समझते हो इस गल नूं। इन्होंने की कर रखे है कि किसानों तुसी आपकी फसल का
पंजीकरण करवाओ ते तुहाडी गिरदौरी के आधार के उत्ते तुहाडी फसल खरीदी जानी है ते जिन्नी एवरेज के मुताबिक तुहाडी फसल बन गई कि इस किसान की 200 मन सरों खरीदी जानी है तो केवल 200 मन ही खरीदी जानी है, 205 मन नहीं, उपरली 5 मन नहीं खरीदी जानी। ये है ना तुहाडे राजस्थान वालों को पता ना इस गल का। हुण सवाल इत्थे इस गल दा है कि राजस्थान च बैठा किसान अपनी उपरली 5 मन नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि उसका पंजीकरण नहीं होया, उसके रिकॉर्ड मुताबिक नहीं बनती। तो मैनूं ऐ दसो भी बिहार, यूपी, पंजाब, किसी होर स्टेट चों आके किसान इत्थे की फसल बेच लू? क्यों भी दोस्तों? तो इन्हां दा झूठ है ये। सगों पहला सी कि किसान फसल जिथे मर्जी बेच सकता सी, हुण अजिहियां नुकते इहजे कानून लिया के किसान नूं बंदी बनाता कि तू फसल इत्थे ही बेचनी है, इस तो बाहर नहीं बेच सकता। तो मेरे दोस्तों एक गल होर, इस कानून दे विच जिहदी असीं साडी बहस चल रही सी ते असीं एक सवाल रखिया सी। असीं कहा भी तुसीं इन्हां कानूनां 'च लिखिआ है कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता। अगर किसान दा ते फसल खरीदण वाले दा या किसान दा ते कंट्रैक्टर दा अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया पैसे दे लेन देन नूं लेके, तो किसान कोर्ट नहीं जा सकता। तो उन्हां दी दलील देखियो की है। उन्हां दी दलील की है? वो कहंदे जी इसलिए कीता है कि किसान नूं कोर्टां 'च बहुत लंबा समय इंसाफ नहीं मिलता। SDM ते DC साहब दे कोल बहुत छेती इंसाफ मिल जूगा, नेड़े दी कोर्ट है, ये कहा। तब असीं जवाब दिता जिहड़ा, ते इह सबूत भी है। आ साडे कोले बैठे ने सिरसा साहब ते आ मनजीत राय जी, ये वो लोग है जिहड़े गन्ने की खेती करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब च हो रही है, गन्ने की खेती बीजी जा रही है। लोगों ने गन्ना बीजता, गन्ने की पेमेंट हजे तक नहीं मिली, 3-3 साल हो गए विकदे फिरदे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला देता किसानों के हक च कि इन्हां किसानों की यह राशि इन्ने टाइम के विच समेत ब्याज किसानों को दिती जाए, दवाई जाए। ये लिखिया है, हाई कोर्ट का फैसला है। हुण सोचो जे गल ध्यान नाल समझो, जे कानून की गल मैं दसन लगा। मेरे दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला होया होवे ते DC ते SDM अज तक 3-3 साल हो गए फैसले होए नूं, ते को फैसला लागू करके किसानों को पैसे ना दवा सके होना, ते की जे फैसला ही उन्होंने करना होवे किसानों के हक में फैसला होएगा? क्यों भी दोस्तों? नहीं होएगा। तो मेरी बेनती मेरे दोस्तों, गल करने का मतलब ये सी जिवें अभी मैनू कुहाड़ कह के गया है कि कानून काले किवें ने दस गए हैं। असल तो कानून बनाने वालियां दे मन काले सी, मनशा काली सी। तो जो मनशा काली है तो फिर जिहड़ा काली मनशा दे विचों जो कुछ बन के निकल के आएगा वो सारा कुछ काला ही निकल के आएगा। हकीकत कहानी ये है। तो मेरी बेनती ये है वीरो, असी राजनीतिक तौर पर साडा किसी पोलीटिकल पार्टी नाल कोई संबंध नहीं। ना असी अकाली है, ना असी कांग्रेसी है, ना असी BJP है, ना असी आम आदमी है। साडा किसी नाल कोई ताल्लुक नहीं है। असी किसानी दी अंदोलन नूं अगे तोड़न वास्ते, लड़न वास्ते, जितन वास्ते लड़ रहे हैं। यह मेरिया गल्लां हो सकता किसी नूं चुभ जाण, पर मेरे दोस्तों सच्चाई तो सच्चाई है। सच्चाई लुकाउणी बहुत महापाप है। अगर साडे नाल कोई धरोह कमा रहा है तो उस धरोह का मैनू पता है तो मैं तुहानू दस नहीं रहा, तो मैनू लगता उस देश धरोही नालों, वो लोक धरोही नालों बड़ा गुनाहगार मैं आ जिहड़ा दस नहीं रहा पता होने के बावजूद। समझ लग रही है गलती? हुण इहनूं समझियो जी
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ WTO ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, MSP ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਬੈਠਾ। ਅਗਰ ਡੰਗ ਵੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਜੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ 5 ਸਾਲ ਸੌਖੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਓ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ, ਖਰੀਦ ਪਾਲਿਸੀ, FCI ਤੋੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ FCI ਟੁੱਟੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ FCI ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, MSP 1840 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 600 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ MSP ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ FCI ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ, MSP ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, MSP ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ MSP ਦੇ ਮਗਰ, MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਸਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? नरेंद्र मोदी रोज कहता है MSP है, MSP था और MSP रहेगा, ये कह रहे हैं ना। मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, अगर MSP है, था, रहेगा, यूपी के बिहार का किसान क्यों 900 रुपए झोना बेचने ਲਈ मजबूर होया? कितने सी तेरी MSP उस वेले? यूपी के बिहार के किसान ਨੂੰ 900 रुपए झोना सिकना पिया। वो क्यों सिकना पिया? और इतने जाके पंजाब के अंदर क्यों विकिया? क्योंकि इतने FCI खरीद रही है, इतने मंडी ढांचा चल रहा है। इस करके मेरे दोस्तों, उतों का किसान की फसल जी है 800-900 हज़ार रुपए में बेच के इतने जाके 1888 रुपए भरी गई है। तो मेरी बेनती है मेरे दोस्तों, ये जो गल फसल की खरीद की पॉलिसी तो भजन की मैं बेनती कर रहा है, ये कित्थों निकल के आई है? ये गैट दे विचों निकल के आई है मेरे प्यारे मित्रों। गैट चों ते गैट दे साइन कौन करने वाला है? गैट दे साइन करने वाला नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव किहदा सी? नरसिम्हा राव भाई, कसर है किसे च? नरसिम्हा राव का साडे जोड़ां दे विच बैठा, ओहदा साइन है
उस वेले ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਗਰੰਟ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤੋਰਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੈਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾद्य ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ 8.5% हर साल बाहरले कंट्रियां तो मंगाना पएगा, चाहे देश के अंदर वाफर भी क्यों ना होवे। ये लिखिया गैट के अंदर गल बड़ी छोटी लगती है कि 8.5% की किड्डी की गल है। एक नाल निक्की जी पूछ होर लाई है, वो की कि हर साल 0.5% इंक्रीज होता जाएगा, हर साल 0.5% होर जुड़ता जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये 2004 च लागू होया है। 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 10% ਹੋ, 8.5% ਪਿੱਛੇ 18-19% ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ 0.5% ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੈਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗੈਟ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ? ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਦੱਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। उस वेले प्रिंसीपल सैकटरी भारत सरकार दे SP शुक्ला जी ठोक के विरोध किया कि बिल्कुल मैंबर नहीं बनना चाहिए। SP शुक्ला ने भारत सरकार वालों MP की एक कमेटी बनाई गई कि पड़ताल करो कि ये मैंबर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। MP की कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि सानू ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ नहीं बनना चाहिए। फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मेरी बेनती है सबको पहला तो एक बार आप देख के बैठ गया है जी, लगता जिवें मक्खियां के T5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।